वनकम, नमस्ते, जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ और जय मायाशीष। मैं हूं आपका अपना आकाश साहू और आप देख रहे हैं मायाशीष, जहां बात होगी प्रकृति, शिक्षा, संस्कृति और राजनीति की और उन मुद्दों की जो देश की दिशा तय करते हैं। आज चेन्नई के राजभवन में जब सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जोसेफ विजय एनुम நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும்। तो यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन का क्षण नहीं था, बल्कि दक्षिण भारतीय राजनीति में एक नए युग की औपचारिक शुरुआत थी। लगभग 60 सालों तक तमिलनाडु की राजनीति सिर्फ दो ताकतों के बीच सिमटी रही, डीएमके और एआईडीएमके। लेकिन 2026 के चुनाव में एक फिल्म स्टार ने सिर्फ इस समीकरण को तोड़ा, बल्कि पूरी द्रविड़ राजनीति की दिशा ही बदल दी। तमिलगा वेत्री कजगम यानी टीवीके ने अपने रणनीतिक गठबंधन, युवा वोटरों के जबरदस्त समर्थन और एंटी इनकम्बेंसी की लहर के सहारे 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। जिस गठबंधन को शुरुआत में सिर्फ स्टार पावर का प्रयोग कहा जा रहा था, वही गठबंधन आज तमिलनाडु की सत्ता पर बैठ चुका है। विजय ने सिर्फ चुनाव नहीं जीता, उन्होंने उस राजनीतिक स्पेस पर कब्जा किया जहां कभी करुणानिधि और जयललिता जैसे दिग्गजों का दबदबा हुआ करता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या जनता अब पुराने द्रविड़ मॉडल से आगे बढ़ना चाहती है? क्या तमिलनाडु का युवा वोटर अब परंपरागत राजनीति नहीं बल्कि नई भाषा, नई छवि और नए नेतृत्व पर भरोसा कर रहा है? और क्या टीवीके का यह गठबंधन आने वाले वर्षों में दक्षिण भारत की राजनीति का नया केंद्र बनने वाला है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे विजय ने अपने गठबंधन की सामाजिक और राजनीतिक इंजीनियरिंग से चुनावी गणित बदला, कैसे डीएमके और एआईडीएमके पहली बार इतने कमजोर दिखाई दिए और क्यों विजय का शपथ ग्रहण सिर्फ तमिलनाडु नहीं बल्कि पूरे भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। तमिलनाडु की राजनीति को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1940 और 50 के दशक में दक्षिण भारत में एक बड़ा सामाजिक आंदोलन उभरा, द्रविड़ आंदोलन। इस आंदोलन का उद्देश्य था ब्राह्मणवादी वर्चस्व का विरोध, हिंदी थोपने का विरोध और दक्षिण भारतीय पहचान को मजबूत करना। इस विचारधारा के सबसे बड़े चेहरे थे पेरियार ईवी रामास्वामी। उनके विचारों से प्रेरित होकर सीएन अन्नादुराई ने 1949 में डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना की। डीएमके ने तमिल अस्मिता, सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय गौरव को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। 1967 में पहली बार कांग्रेस को हराकर डीएमके सत्ता में आई और यहाँ से तमिलनाडु की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। अब कहानी में एंट्री होती है एक सुपरस्टार की, एमजी रामचंद्रन यानी एमजीआर। एमजीआर पहले डीएमके में थे, लेकिन बाद में मतभेद होने लगे। 1972 में उन्होंने अलग होकर एआईडीएमके बनाई। एमजीआर सिर्फ नेता नहीं थे, वे जनता के लिए मसीहा थे। उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि सिनेमा और राजनीति तमिलनाडु में एक दूसरे का हिस्सा बन गए। एमजीआर के बाद जयललिता ने एआईडीएमके को संभाला और कई सालों तक डीएमके और एआईडीएमके के बीच सत्ता बदलती रही। एक तरफ करुणानिधि की डीएमके, दूसरी तरफ जयललिता की एआईडीएमके और लगभग 60 सालों तक यही तमिलनाडु की राजनीति का केंद्र रहा। अब सवाल उठता है, अगर इन दलों ने इतना लंबा शासन किया तो जनता नाराज क्यों हुई? देखिए, डीएमके और एआईडीएमके ने तमिलनाडु को कई मजबूत योजनाएं दी। मिड डे मील योजना, महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं, गरीबों को सहायता और राज्य को औद्योगिक विकास की ओर ले जाना। लेकिन समय के साथ इन पार्टियों पर कुछ बड़े आरोप भी लगे। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, सत्ता का केंद्रीकरण और रेट सीकिंग मॉडल यानी सिस्टम में रिश्वतखोरी का संस्थागत रूप। लोगों को लगने लगा कि दोनों पार्टियां सिर्फ सत्ता बदल रही है, लेकिन राजनीति का तरीका नहीं बदल रहा। युवा वर्ग, खासकर सोशल मीडिया से जुड़ी नई पीढ़ी अब पुरानी राजनीतिक भाषा से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। इसी माहौल में एंट्री होती है अभिनेता विजय की। विजय ने पारंपरिक राजनीति से अलग रास्ता चुना, न बड़े रोड शो, न लंबी रैलियां। उन्होंने सीधे सोशल मीडिया के जरिए युवाओं से जुड़ना शुरू किया। इंस्टाग्राम, डिजिटल कैंपेन और भावनात्मक संदेशों के जरिए उन्होंने खुद को सिस्टम के बाहर वाले व्यक्ति के रूप में पेश किया। 2025 की करूर रैली में भगदड़ और विवादों के बाद उनके समर्थकों में यह भावना और मजबूत हुई कि सिस्टम विजय को रोकना चाहता है। यही से उनके पक्ष में सहानुभूति की लहर बनने लगी और 2026 के चुनाव में टीवीके ने 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। एक्टर विजय ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा।
तिरुचिरापल्ली ईस्ट तमिलनाडु, यहाँ उन्होंने लगभग 27,416 वोटों से बढ़त हासिल की, अर्थात वोट का अंतर 27,416 रहा। उनकी दूसरी सीट थी पेराम्बूर, जिसमें एक्टर विजय ने 53,715 वोटों की बढ़त से जीत हासिल की। चुनाव का सबसे बड़ा आंकड़ा टीवीके गठबंधन 108 सीटें, डीएमके गठबंधन 59 सीटें, एआईडीएमके गठबंधन 47 सीटें। लेकिन असली झटका सीटों में नहीं, वोट शेयर में था। वोट शेयर टीवीके 35.1%, डीएमके गठबंधन 32.4%, एआईडीएमके गठबंधन 27%। यानी पहली बार चुनाव लड़ने वाली पार्टी सीधे सबसे ज्यादा वोट शेयर लेकर गई। और यही बताता है कि सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, बल्कि जनता के मूड में बड़ा बदलाव था। डीएमके का सबसे बड़ा किला कैसे टूटा? तमिलनाडु में डीएमके की असली ताकत हमेशा रही है चेन्नई और शहरी इलाका, लेकिन इस बार टीवीके ने वहीं सबसे बड़ा हमला किया, ग्रेटर चेन्नई डेटा। टीवीके वोट शेयर 45.3%, डीएमके 29.7%, एनडीए 20%। टीवीके ने चेन्नई की 47 में से 32 सीटें जीत ली। और सबसे बड़ा झटका मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को लगा। कोलाथुर सीट पर उनकी जीत का अंतर सिर्फ 2% रह गया। यानी जिस शहरी वोटर को डीएमके ने अपना सबसे मजबूत आधार मानती थी, वही वोटर अब विजय की ओर चला गया। अब एक बहुत दिलचस्प डेटा देखिए। अत्यधिक शहरी सीटों में टीवीके वोट शेयर 46.5%, डीएमके 30.5%। ग्रामीण सीटों में टीवीके 31% और डीएमके 37.8%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि युवा डिजिटल और शहरों में रहने वाला वोटर तेजी से टीवीके की तरफ गया, जबकि डीएमके अब ज्यादा ग्रामीण और पारंपरिक वोट बैंक पर निर्भर दिखाई दे रही है। एआईडीएमके क्यों पूरी तरह खत्म नहीं हुई, इसके बारे में बताना चाहता हूं। अगर टीवीके इतनी बड़ी लहर थी तो एआईडीएमके पूरी तरह खत्म क्यों नहीं हुई? इसका जवाब है पश्चिम और उत्तर तमिलनाडु। पश्चिम क्षेत्र में एआईडीएमके गठबंधन वोट शेयर 31.8%, टीवीके 27% और एआईडीएमके का पारंपरिक वोट बैंक अभी भी बचा हुआ है। एडप्पी, पलानीस्वामी और वेल्लालूर समुदाय का प्रभाव एआईडीएमके को संभाले हुए है, लेकिन समस्या यह है कि एआईडीएमके का वोट अब पूरे राज्य में समान रूप से नहीं फैला, वह कुछ क्षेत्रों तक सीमित हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या तमिलनाडु द्रविड़ राजनीति से आगे बढ़ रहा है? पूरी तरह नहीं, लेकिन यह जरूर दिख रहा है कि नई पीढ़ी की प्राथमिकताएं बदल चुकी है। आज का युवा रोजगार चाहता है, डिजिटल अवसर चाहता है, तेज विकास चाहता है और पारंपरिक वैचारिक भाषाओं से ज्यादा परफॉर्मेंस देखना चाहता है। पहले राजनीति का केंद्र था पहचान, अब राजनीति का केंद्र बन रहा है अवसर। यही वजह है कि विजय जैसे चेहरे युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं। इस पूरी राजनीति में बीजेपी का उभरना भी एक बड़ा कारण है। द्रविड़ दल हमेशा खुद को उत्तर भारतीय राजनीति और हिंदी राजनीति के विरोध में पेश करते रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी धीरे धीरे तमिलनाडु में जमीन बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में कई मतदाता डीएमके और एआईडीएमके में यह सवाल पूछ रहे हैं, अगर आप इतने मजबूत थे तो बीजेपी को रोक क्यों नहीं पाए? टीवीके का उभार कहीं न कहीं इसी राजनीतिक खालीपन का परिणाम भी माना जा रहा है। तमिलनाडु की राजनीति अब एक बड़े बदलाव के दौर में है। डीएमके और एआईडीएमके की राजनीति ने राज्य को नई पहचान दी, लेकिन अब जनता शायद नई भाषा, नया नेतृत्व और नई राजनीति चाहती है। विजय की जीत सिर्फ एक अभिनेता की जीत नहीं है, यह उस युवा मतदाता की आवाज है जो पुरानी राजनीति से अलग रास्ता तलाश रहा है। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है, क्योंकि चुनाव जितना आसान है, लेकिन तमिलनाडु जैसे राज्य को चलाना बहुत मुश्किल। अब देखना होगा कि क्या विजय सिर्फ एक राजनीतिक लहर बनकर रह जाएंगे या सच में तमिलनाडु की राजनीति का नया अध्याय लिखेंगे। आपको क्या लगता है, क्या टीवीके तमिलनाडु की नई सबसे बड़ी ताकत बन सकती है या डीएमके और एआईडीएमके फिर वापसी करेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद, जय माहेश।